अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मतीउल्लाह जान या मोहसिन नकवी, इनमें से नशोई कौन है? BBC के लिए मोहम्मद हनीफ साहब ने एक कालम लिखा है, बड़ा ख़ास कालम है। आपके अदबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए ये कालम मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ और आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इसका एक एक लफ्ज़ सुनने से भी ताल्लुक़ रखता है और आप अपनी फ़िक्र को नई जहतें भी दे सकते हैं इस कालम पर गौर व फिक्र करके। कालम पर बात करने से पहले आपके अदबी ज़ौक़ की और ज़्यादा तस्कीन के लिए ज़रा नगाह साहबा के कुछ अशार आपकी खिदमत में रखूँगा, फिर अपने मौजू पर आऊँगा। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं, हवा के तेज झोंके दरख्तों को जब हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को अपने परों के नीचे ढांप लेती है। और सुना है घोंसलों से जब कोई बच्चा गिरे तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बह के घोंसले का गंदमी साया लरसता है तो नदी की रोपीली मछलियां उसको अपना पड़ोसी मान लेती हैं। कहीं तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गुलेरी, सांप, बकरी और चीता साथ साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। तो ए खुदावंदा, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, तो ए खुदावंद जलीलो मोतबर, दाना ओ बीना, मुनसिफ ओ अकबर, मेरे इस मुल्क में जंगलों ही का कोई कानून नाफज कर, जंगलों ही का कोई कानून नाफज कर, क्योंकि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। मोहम्मद हनीफ साहब कहते हैं, वो कराची में रहते हैं, कहते हैं कि हम कराची के कंक्रीट जंगल के बासियों को इस्लामाबाद हमेशा से नशे में डूबा एक शहर लगता है। मरगला के पहाड़ियों क्या सब्जे का सरूर, शाम की सरसराती हवा की सरगोशियाँ, जिंदगी में 2-4 दफ़ा ही शामें इस्लामाबाद में गुजारने का मौका मिला तो पता चला कि हुक्मरान और उनके हवारी कैसे रहते हैं। दावत किसी मशहूर साफी के घर में हो या किसी गैर मुल्की डिप्लोमेट की कोठी में, बेनोशी का ऐसे जामे और मतनो इंतज़ाम जो हमने सिर्फ फिल्मों में ही देख रखा है। पीने वालों से ज्यादा न पीने वालों पर हैरानी कि उन्हें में नोशों की सोबत से कोई शिकायत नहीं हुआ करती। जिंदगी में पहली दफा बगैर बर्फ पानी के विस्की पीने वाले और ऑरेंज जूस पीने वालों को हम प्याला देखा और जब कहे के उठें तो पता न चले कि कौन है ज्यादा टुन। मेरे दोस्तों, इस्लामाबाद में सबसे बड़ा और बुनियादी नशा जो है वो ताकत का है। जिनके पास असली ताकत है उनके धुत होने की वजह तो समझ आती है, लेकिन ताकत के कुर्ब का नशा उससे भी ज्यादा तेज और देरपा है। अगर ताकत रखने वाले शराबी हैं तो ताकत की कुर्बत रखने वाले हीरोइनची, बेबस लाचार आदत और पेशे से मजबूर, बस एक पुड़ी और उसके बाद वो अपने आप को मुल्क का बादशाह घर समझने लगते हैं। मतीउल्लाह जान साहब को नशा करने और नशा आवर मवाद आइस रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था।
उनके अजली दुश्मन भी गवाहियां दे रहे हैं कि वो बेचारा तो कभी सिगरेट भी नहीं पीता, लेकिन मतीउल्लाह जान एक और तरह का नशा करता है। इसे अंग्रेजी में रिपोर्टिंग वाला नशा कहते हैं। जब भी पार्लियामेंट हाउस जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, तो बड़े ओके ओके सवाल करता है। शहर में गोली चलती है तो सबसे छोटा और माठा रिपोर्टर भी अस्पताल की तरफ भागता है, हलाक और जख्मी होने वालों की गिनती करता है। मतीउल्लाह जान यही नशा करने अस्पताल पहुंचा था तो उठा दिया गया। मतीउल्लाह जान जैसे नशेइयों के लिए कुछ साल पहले किसी ने एक गीत भी लिखा था। पता नहीं वो कौन सा नशा करता है, यार मेरा सबसे वफा करता है। मेरे दोस्तों, मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार और नशा करने का इल्जाम लगाने वाला भी हमारी साफी बरादरी से ही ताल्लुक रखता है। बस लोग नशा न भी करते हों तो उनकी शक्ल सूरत और हरकत से लोगों को शक होता है कि ये बंदा जरूर कुछ ना कुछ तो करता होगा। मोहसिन नकवी की जब पहली झलक देखी थी तो एक दोस्त ने कहा कि पता नहीं ये हमारे अस्करी भाई अब किसको उठा लाए हैं। बाद में दोस्तों ने बताया कि वो इंतहाई नफसीस आदमी है, फख्रे सहाफत है, क्योंकि हम सब की तरह अपना कैरियर रिपोर्टिंग से यानी हलाकत और जख्मियों की गिनती से ही इसने शुरू किया था, लेकिन इतनी मेहनत की कि अब कई चैनल उसकी मालकियत हैं। पाकिस्तान की तारीख में कई सीनियर सहाफ़ी हुकूमत का हिस्सा बनते रहे हैं। कुछ सहाफत हुकूमत साथ साथ भी करते रहे हैं और बाज़ का हर कालम, हर तजिया, हर ट्वीट नौकरी की दरख्वास्त होती है, लेकिन शायद ही हर किसी सहाफ़ी से हुक्मरान बने शख्स के कंधों पर इतनी भारी जिम्मेदारी हो जितनी मोहसिन नकवी के कंधों पर है। कौन है ऐसा माँ का जना जिसका मिशन ये हो कि पाकिस्तान से इमरान खान और उसके आशिकों का कला कमा करना है और साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट को भी कामयाबियों से हमकनार करके और ज्यादा स्वाब-ए-दानैन भी हासिल करना है। तो उनके चेहरे पर हर वक्त जो खुशमगी तारी रहती है, बातें कभी बेरब्त हो जाती हैं तो लोग पूछते हैं कि ये कौन सा नशा करता है। तो जवाब यह है कि वो एक पाकबाज इंसान है, सिर्फ अपनी लामतनाई जिम्मेदारियों के बोझ के अक्स उनके चेहरे पर आते हैं तो लगता ऐसे है कि जैसे ये नशे में, वैसे वो नशा नहीं करता, तहज्जुद गुजारी करता है। इस्लामाबाद की पुलिस आमतौर पर रात गए पार्टियों से लौटने वाले मेनोशों को कुछ नहीं कहती। कभी कोई मोटरसाइकिल या खटारा गाड़ी वाला नजर आ जाए तो रोक कर थोड़ा सा सूंघ सांग लेते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना के सबसे ताकतवर वजीर हैं, बल्कि कुछ लोगों के मुताबिक वो मुल्क के वजीर आज़म से भी बड़े लीडर हैं और मुल्क का वजीर आज़म भी उनकी इजाज़त के बगैर कोई बात नहीं कर सकता। अगर उन्हें नशेई कौन वाला टेस्ट करना है तो एक नाके से मतीउल्लाह जान को गुजरने दें। उनके सफ़ेद बाल, दबंग लहजा और नशा न करने वाला एतमाद देकर हवलदार उनको जान देगा। वजीर दाखिला खुद एक मोटरसाइकिल पर बैठकर देखें, नाके पर रोककर मुंह तो सूंघा जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा कि बताओ वो चरस कहाँ छुपाई है तूने। सहाफत के इब्तदाई दिनों में ही बता दिया गया था कि सहाफत को खुद खबर नहीं बनना चाहिए, लेकिन सहाफ़ी जेल में बंद होगा तो खबर तो बनेगी मेरे दोस्तों। और अगर जेल भेजने वाला भी साफ़ी बरादरी से ही ताल्लुक रखता हो तो फिर एक नहीं दो खबरें बनेगी। मेरा बरादरी में वही मकाम है जो किसी कमी कमीन का होता है। फिर भी मैं साफ़ी बरादरी की तरफ से कौम से थोड़ी सी माफ़ी मांग लेता हूँ कि हमारी बरादरी में कुछ लोग नशा यकीनन करते हैं, लेकिन वो पहला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और मतीउल्लाह जान नशा नहीं करता, इसलिए ज़रा निगाह। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है।
हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को अपने परों के नीचे ढांप लेती है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, और सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिरे तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बह के घोंसले का गंदमी साया लरसता है तो नदी की रोपूली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। सुना है जंगलों का भी कोई कानून होता है, कोई दस्तूर होता है। सुना है कहीं तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गुलेरी, सांप, बकरा और चीता साथ साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई कानून होता है। तो ए खुदावंद, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, तो ए खुदावंद जलीलो मोतबर, दाना ओ बीना, मुनसिफ ओ अकबर, मेरे इस मुल्क में जंगलों ही का कोई कानून नाफज कर, जंगलों ही का कोई कानून नाफज कर, कोई कानून नाफज कर। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस वक्त तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।